हाँ जी, अपना जो आज का जो टॉपिक है भूगोल का सामान्य परिचय। ठीक है, देखिए जो भूगोल शब्द है उसका अपन अंग्रेजी के अंदर रूपांतरण ज्योग्राफी नामक शब्द से अपना जो टॉपिक है भूगोल का सामान्य परिचय। देखिए जो भूगोल जो शब्द है हिंदी में दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू का मतलब पृथ्वी, गोल की उसकी पृथ्वी की विशेषता का वर्णन करता है। भूगोल के लिए अपन जो अंग्रेजी में जो शब्द काम में लेते हैं ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी के शब्द है वह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है वर्णन। देखिए जो ये शब्द है इसका जो अपन इतिहास देखिए तो जो ज्योग्राफी के शब्द है वो दिया था इरेटास्थनीज ने, जो इनका काल लगभग ईसा पूर्व 150 से 200 के लगभग रहा है। अब अपन इसका भूगोल का जो इतिहास देखें तो मतलब भूगोल का कब अस्तित्व में आया, तो देखिए एक विद्वान मिलते हैं हेकेटियस। इनका कार्य मतलब जो समय रहा है लगभग 600 से 700 ईसा पूर्व, 600 से 700 BC ये इनका समय रहा। उस समय हमने मतलब व्यवस्थित तरीके से भूगोल की किताब तो नहीं लिखी, परंतु जो भूगोल के अंदर जिन चीजों का वर्णन आता है, नदी नाले पहाड़, तो ये उन चीजों का वर्णन कर रहे थे और वो विषय वस्तु की भूगोल की। तो इस प्रकार भूगोल के अंदर जो विषय वस्तु का हम वर्णन करते हैं उसकी शुरुआत हेकेटियस ने कर दी थी, इसलिए हेकेटियस को भूगोल का पिता माना जाता है। परंतु जो भूगोल के अंदर एक जो उसकी विषय वस्तु को व्यवस्थित तरीके से अपन जो वर्णन करते हैं कि सिस्टम होता है प्रत्येक विषय का, उस प्रकार जिस सिस्टम से अपन उसका वर्णन करें तो वो जो मूल जो अपन जैसे भूगोल कह सकते हैं किताब, वो अस्तित्व इरेटास्थनीज के समय आए और इन्होंने एक किताब लिखी ज्योग्राफिया। इनका जो कार्यकाल वो 150 से 200 से 200 BC के लगभग इन्होंने जो किताब लिखी और उसमें जो ज्योग्राफी जो शब्द अस्तित्व में आया, इसलिए ज्योग्राफी जो शब्द दिया इरेटास्थनीज ने और उसकी जो विषय वस्तु उसकी शुरुआत हेकेटियस ने की। तो भूगोल के पिता तो कहा जाता है हेकेटियस को और व्यवस्थित भूगोल के पिता कहा जाता है इरेटास्थनीज को। ठीक है, अब अपन इसकी जो परिभाषा की जब बात करते हैं तो देखिए जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी, हालांकि उनका सबका जो निष्कर्ष है लगभग सबका समान रूप से। देखिए जो परिभाषा दी, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। इरेटास्थनीज ने इस प्रकार की परिभाषा दी, पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, भूगोल है। अब पृथ्वी का वर्णन के अंदर अपन नदी नाले पहाड़ मैदान मानव जीव जंतु प्राकृतिक वनस्पति सबका वर्णन अपन करते हैं। तो वो सब क्या है, भूगोल की विषय वस्तु, और जिस शाखा के अंदर अपन इन सबका वर्णन कर रहे हैं वही क्या है, भूगोल। इस प्रकार की परिभाषा। दूसरी परिभाषा हैटमैन ने दी और ये बताती है कि भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, यानी कि कोई भी क्षेत्र है वहां पर जो भौगोलिक विशेषता पाई जाती है उसका अपन वर्णन करना है। जैसे आपको बताया अपने यहाँ पर जो मरुस्थल भाग है पश्चिम में राजस्थान में, वहां का अपन वर्णन करें, वहां की मिट्टी, वहां की वनस्पति, वहां के जीव जंतु सबका अपन वर्णन कर रहे हैं। तो वो क्या इसका विषय वस्तु है, भूगोल का। ठीक है, तो अपने भूगोल किताब पढ़ रहे हैं और वहां पर एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं कि वहां पर वनस्पति मरुस्थलीय क्यों पाई जाती है, वहां पर मिट्टी रेतीली क्यों है, इस प्रकार विस्तार से अध्ययन करें। तो हैटमैन ने ये परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा अपने एक शब्द का निचोड़ निकालती है, वो है प्रादेशिक विभिन्नता का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, यानी कि देखिए शब्द है प्रादेशिक। प्रदेश मतलब एक ऐसा व्यापक क्षेत्र जहां पर समान रूप से भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है। जैसे आपको बताया मरुस्थल क्षेत्र के अंदर लगभग एक व्यापक क्षेत्र में एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक ही प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो जिस सीमा तक एक ही प्रकार की मिट्टी, एक ही प्रकार की वनस्पति, यूं कहिए कि एक ही प्रकार
भौगोलिक विशेषता पाई जाती है वहां तक वो प्रदेश फैला हुआ है। तो एक ऐसा व्यापक क्षेत्र जहां पर एक ही प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है वो एक प्रदेश कहलाता है। तो एक प्रदेश की जो दूसरे प्रदेश से जो विशेषताएं भिन्न है उनका अपन तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, वही अध्ययन किसके अंदर आता है? भूगोल के अंदर आता है। हमने भूगोल के जनक के बारे में समझा, उसकी परिभाषाओं के बारे में समझा। अब इसके ऊपर पढ़ रहे हैं भूगोल की शाखा। अब मूल रूप से भूगोल को दो भागों के अंदर बांटा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल। भौतिक पर्यावरण क्या है? जिनको बनने में मानव का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो वो कहलाती है प्राकृतिक वस्तु। अब इन जो प्राकृतिक जो प्रकृति के अंदर है उन सब का वर्णन किसके अंदर आएगा? भौतिक भूगोल के अंदर। जैसे जलवायु है, मिट्टी है, विभिन्न प्रकार के जो मैदान है, नदी नाले, पहाड़ वगैरह है, सबका वर्णन किसके अंदर? भौतिक भूगोल के अंदर। तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल। इधर अपन पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर जो प्रकृति है, नेचर, साथ में मानव। प्रकृति प्रभावित करती है किसको? मानव। और मानव प्रभावित करता है किसको? प्रकृति को। इस प्रकार दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है और जो अंतर संबंध पाया जाता है वो अध्ययन किसकी विषय वस्तु है? मानव भूगोल की। यानी भूगोल की जिस शाखा के अंदर प्रकृति और मानव के बीच में जो अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं वही क्या है? मानव भूगोल। समझ में आएगा? भौतिक भूगोल की जो जनक है वसुधैव को कहा जाता है। इधर मानव भूगोल के जनक रैटजेल को कहा जाता है। अब अपन इनकी कुछ शाखाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए भौतिक भूगोल की जो शाखाएं यानी कि भौतिक भूगोल की जो विषय वस्तुएं मैंने बताया आप लोगों को, नदी नाले, पहाड़, जलवायु, भूगोल, मिट्टी, इनका विस्तार से अध्ययन करने के लिए भौतिक भूगोल की शाखाएं चलती हैं। जैसे है खगोलीय भूगोल। खगोलीय भूगोल के अंदर आप जितने भी अपने नक्षत्र हैं, तारे, चंद्रमा, सूर्य, उल्का पिंड वगैरह, इनका विस्तार से भौतिक भूगोल के अंदर भी होगा, भूगोल में भी होगा। भूगोल के अंदर बहुत छोटे रूप में थोड़ा विस्तार भौतिक भूगोल में, पर जब अपन और बहुत ज्यादा विस्तार जानना चाहते हैं खगोल का तो आपको खगोलीय भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे जलवायु भूगोल। जलवायु भूगोल के अंदर जितनी भी जो अपने जलवायु पाई जाती है, सागरीय जलवायु, इधर मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, टैगा, टुंड्रा, इनका विस्तार से अध्ययन वो जलवायु भूगोल। प्राकृतिक वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जो वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन है, टैगा, टुंड्रा वन है, इसी प्रकार सवाना है, प्रेरी घास के मैदान है, वो प्राकृतिक वनस्पति विस्तार से अध्ययन मिलेगा। प्रत्येक चीज को लेकर आप बहुत अधिक अध्ययन कर पाओगे। नेक्स्ट आपके जैसे मृदा भूगोल। मृदा भूगोल के जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, उनकी विशेषताओं को लेके वो सब अध्ययन इसके अंदर मृदा भूगोल के अंदर। इधर भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान के अंदर जितनी भी जो भू आकृतियां पाई जाती है, वी आकार की घाटी है, यू आकार की घाटी है जो बर्फ बनाती है, साथ में जितने मियांडर है, लेगून है, रेगिस्तान भाग के अंदर बरखान पाए जाते हैं, तो इन सब का अध्ययन किसके अंदर? भू आकृतिक विज्ञान। आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं कि साहब यहाँ पर सबने विज्ञान बनाया जाए, ये सबके पीछे भूगोल है। देखिए भूगोल और विज्ञान में थोड़ा सा अंतर है जो आप लोगों को बता देता हूँ। भूगोल क्षेत्रीय अध्ययन करती है। कौन सा अध्ययन करती है? क्षेत्रीय। कोई भी चीज को लेके उस चीज को क्षेत्र से जोड़ती है, धरातल से जोड़ती है। आप लोग जैसे वनस्पति का अध्ययन विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, परंतु भूगोल आपको कहाँ का जवाब देती है। जैसे कोई भी वनस्पति, कोई पौधा है, उसकी संरचना का, वो उसकी बीज का जो जीन्स वगैरह सबका अध्ययन किसके अंदर? विज्ञान के अंदर पढ़ोगे। परंतु कहाँ पाया जाता है और वहां पर क्यों पाया जाता है, इन
बातों का अध्ययन किसके अंदर, भूगोल। वो हेल्प करेगी भूगोल विज्ञान का, साथ में विज्ञान बताएगी भूगोल के अंदर उसकी संरचना के बारे में कि ये पौधा यहीं पे जिंदा क्यों रह पा रहा है। जैसा आपको पता है नाग खनी है, ज्यादा पानी पिलाओगे तो वहां पर वो जिंदा नहीं रह पाती, ब्रह्मास्त्र पाओगे। अब वो उसकी संरचना को लेके उसकी क्यों रह पा रही है, उसकी परत मोटी होती है, कांटेदार होती है, ये तो विज्ञान बता रही है। परंतु कहाँ पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, वो कौन बता रहा है, भूगोल। अब यहाँ पर जैसे जितनी भी भू आकृतियां हैं, भू संरचना का अध्ययन विज्ञान के अंदर आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपको पता है बरखान मरुस्थल का जो मरुस्थलीय भाग में रेत का टीला मिलता है, उसकी संरचना का विज्ञान के अंदर आपको नहीं मिलेगा। भूगोल के अंदर अपन इसका विस्तार से अध्ययन पढ़ते हैं, इसकी संरचना को लेके कहाँ क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर विज्ञान शब्द जुड़ जाता है। तो समझ में आया यहाँ पर विज्ञान के अंदर है, क्योंकि ये जो भू आकृतियां हैं उनकी संरचनाओं का अध्ययन और कहाँ का भौगोलिक दोनों प्रकार का अध्ययन करती है। तो इस प्रकार इस शाखा के पीछे अपन विज्ञान लगा देते हैं, और ये शाखा है किसकी, भौतिक भूगोल। समझ में आया आप लोगों को, सबकी जैसे खगोलीय जलवायु है, जल की वायु की, ये सबकी भूगोल के सहायता के लिए साथ में इससे संबंधित विज्ञान की शाखाएं भी चलती है। यानी कि ये जो शाखाएं हैं विज्ञान की शाखाओं से भी संबंध रखती है, जो आप लोग अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की शाखाओं में जैसे मानव भूगोल की विषय वस्तुएं, प्रकृति और मानव के बीच में जो अंतर संबंध है, आपको पता है यहाँ पर लोग बाग चावल तो नहीं बोलते, यहाँ पर बाजरे की सरसों की खेती करते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रकृति ऐसी है। तो प्रभावित कर रहा है कौन, प्राकृतिक पर्यावरण। किसको प्रभावित कर रहा है, मानव। साथ में आपको पता है पहले यहाँ पर बिल्कुल समतल मैदान था, जैसे अपन बात करते रेगिस्तान भाग के अंदर बात करते हैं अपन बिल्कुल रेतीला भाग था, परंतु आज तक वहां पर इंदिरा गांधी नहर निकल गई है और वहां पर भी लोग चावल की खेती कर रहे हैं। यानी वहां के प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित किया है किसने, मानव ने। ठीक है, परंतु एक बात सोचिए कि वहां पर जैसे अपन थोड़ा कम पानी आ रहा है तो वहां पर गन्ना की, जूट की, इनकी खेती तो नहीं कर रहे, क्योंकि पूरी तरह से मानव स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति कुछ सीमा तक उसको प्रभावित करती है और प्रकृति को वो प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों का संबंध का अपन अध्ययन करते हैं किसके अंदर, मानव भूगोल के अंदर। इसकी उप शाखाएं चलती है अपन जो विस्तार से अपन के अंदर शाखाओं के अंदर करते हैं। जैसे पहली शाखा है कृषि भूगोल। कृषि के अंदर जो अपन विभिन्न प्रकार की कृषि के प्रकार पाए जाते हैं, जीवन निर्वाह कृषि है, साथ में व्यापारिक कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि है, इन सब का अध्ययन किसके अंदर, कृषि भूगोल के अंदर। दूसरी जो शाखा है आर्थिक भूगोल के अंदर मानव अपने दिनचर्या को चला, अपने जीवन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करता है, आखेट का कार्य करता है, दूसरे जैसे को उद्योग चलाता है, उन सब का अध्ययन इसके अंदर आर्थिक भूगोल के अंदर। सभी जगह पर समान रूप से आर्थिक क्रियाएं नहीं पाई जाती है। जैसे आप लोग अपने भारत देश के अंदर पश्चिमी बंगाल से इधर पूर्व की तरफ लेते आ गए तो झारखंड है, इधर उड़ीसा, बिहार, छोटे नागपुर का जो पठार की हम बात कर रहा हूँ, उन क्षेत्र के अंदर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको खनन से संबंधित उद्योग मिलेंगे। तो वहां पर प्रभावित कर रहे प्राकृतिक जो वातावरण है वो प्रभावित कर रहा है किसको, मानव। और अपने जैसे अपन बात करते हैं कि राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर आपको इस प्रकार खनन से संबंधित उद्योग थोड़े कम मिलेंगे। यहाँ पर दूसरे उद्योग मिलेंगे जो बड़ी बड़ी जो नगर है जैसे जयपुर है, दिल्ली है, इनके पास के अंदर क्षेत्र में देखें तो आप लोगों को वाणिज्य से संबंधित ले लीजिए, दूसरे बड़े बड़े कारखाने मिलेंगे जिनके अंदर कच्चे माल से तैयार माल बनाया जाता है। तो वहां का वातावरण अलग प्रकार का है। तो इस प्रकार ये आर्थिक क्रियाओं का अंदर अपन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अपन आर्थिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की लोगों की संस्कृति होती है। खान पान को ले लीजिए, पहनावे को ले लीजिए, रहन सहन को ले लीजिए। आपको पता है दक्षिण प्रायद्वीप के लोग मतलब भोजन के रूप में मछली का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, राजस्थानी लोग तो नहीं करते, क्योंकि मछली के वहां पर आसानी से प्राप्त हो जाती है। राजस्थानी लोग यदि अपन अपनी दिनचर्या में उनको अपनाना भी चाहे तो आपको आसपास नहीं मिलेगी। तो यहाँ का सारा वातावरण अलग प्रकार का है। ठंडे प्रदेश में जाते हैं तो वो थोड़ी अपने खाने के अंदर
अंदर भारी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एक रेगिस्तान में रहने वाला आदमी यदि भारी चीजें खाएगा तो उसका डाइजेशन का सिस्टम बिगड़ जाएगा क्योंकि उसको बहुत हल्के खाने की आवश्यकता होती है। तो वहां का वातावरण प्रभावित करता है उसके, परंतु मानव आपको पता है इतना मजबूर भी नहीं है। जहां पर बादाम पैदा नहीं होते वहां का मानव बादाम खा रहा है वहां से लाके, तो कुछ वो वातावरण खान पान को वातावरण के अनुसार न चलते कुछ बदल भी देता है, परंतु पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की संस्कृति होती है और इनका अपना विस्तार से अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल के अंदर करते हैं। राजनीतिक भूगोल सब जगह की अलग अलग प्रकार की राजनीति होती है। जैसे आपको बताया भूगोल के अंदर मैकिंडर की इनकी हार्टलैंड को लेकर इनकी थ्योरी चलती है, जिनका भी विस्तार से अध्ययन अपन राजनीतिक भूगोल के अंदर करते हैं। अलग अलग प्रकार की थ्योरियां दी गई है कि जैसे जो जल पर राज करेगा वो विश्व पर राज करेगा। कई विद्वान ने बताया कि जो स्थल भाग में राज करेगा वो विश्व पर राज करेगा। आपको पता है जैसे वर्तमान काल के अंदर जो अमेरिका है, कभी तो वो पाकिस्तान को पैसा देता है, कभी कभी भारत की सहायता करता है, बांग्लादेश की सहायता करता है और कभी कभी वो इंडोनेशिया में म्यांमार की सहायता करता है। क्यों करता है? वो घेरने एक घेरा बना रहा है अपना, एक घेरा बना रहा है अपना, जहां पर वो कुछ अपने अड्डे बना सके, साथ में उनके हित में जो बात कर सके देश। किसको घेरने के लिए? चीन को, रूस को, इनको घेरने के लिए। इस प्रकार ये जो भू राजनीति के अंदर आता है और इनका अध्ययन अपन राजनीतिक भूगोल के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है जितने भी संचार के साधन है वो संचार भूगोल के अंदर आता है। परिवहन भूगोल के अंदर आपको पता है सभी जगह पर रेल की पटरियां नहीं बिछाई जा सकती, सभी जगह पर हवाई अड्डे नहीं बन सकते क्योंकि वहां का वातावरण भी वहां के संचार के साधन, वहां के परिवहन के साधन को प्रभावित करता है। हवाई अड्डे बनाने के लिए समतल जमीन चाहिए, जो धरातल है वो मजबूत चाहिए, साथ में जो रेल की पटरियां बिछाने के लिए वहां का धरातल उसके अनुकूल चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो धरातल प्रभावित करता है किसको? परिवहन के साधन को। इनका अपन अलग अलग जगह पर जो अलग अलग प्रकार के परिवहन के साधन पाए जाते हैं उनका अध्ययन किसके अंदर? परिवहन भूगोल के अंदर। औद्योगिक भूगोल के अंदर विभिन्न जगह पर अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा होती है जो अलग अलग प्रकार के उद्योगों को पनपाती है, तो उनका अध्ययन अपन औद्योगिक भूगोल के अंदर। कुछ विद्वानों ने थ्योरियां भी दी है, जैसे वैगनर ने अपनी थ्योरी दी है उद्योग को लेकर कि कहाँ पे उद्योग स्थित होना चाहिए, तो उसका भी अध्ययन किसके अंदर अपन? औद्योगिक भूगोल के अंदर। इसी प्रकार प्रजातीय भूगोल, आपको पता है हमारे रहन के अलावा हमारी जो बॉडी है वो किस प्रकार इसकी जो बनावट है इसको भी प्रभावित करता है प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे आपको पता है कि इनने ही आप लोगों ने खिलाड़ी भी देखा होगा, उनके बाल अलग प्रकार का होता है। विश्व के अंदर सबसे सुंदर प्रजाति मानी गई नार्डिक, जो उत्तरी यूरोप में रहती है और वहां का वातावरण जो कहा जाता है कि जो पश्चिमी यूरोप की जलवायु है वो मानव के स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। वहां पर जो आदमी है उनकी बॉडी दिखने में बहुत सुंदर लगती है, नीली आंखों वाली नार्डिक प्रजाति जो सबसे सुंदर मानी गई है। तो वहां का वातावरण इस प्रकार, और जो गर्म प्रदेश के अंदर रहेगा, बाहर आपको पता है भारत के अंदर शीत प्रदेश भी और गर्म प्रदेश भी। तो जब आपको पता है आप लोग भी जैसे घर से बाहर जाना निकलते, धूप निकलते काले पड़ जाते, और वैसे अगर लगातार आदमी बाहर रहे गर्मी में रहे तो आपको पता है चमड़ी का काला, बालों का भूरा सा रंग हो जाएगा, भूरा भी बाल हो जाएगा। तो इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रजाति को जिनका अध्ययन अपन प्रजाति भूगोल के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने भूगोल की जो परिचय दिया, उसके शाखाओं के बारे में समझा। इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।